पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व केवल आग और लोकगीतों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जुड़ी है जिसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और नारी सम्मान की रक्षा की। ये नाम है दुल्ला भट्टी का। लोक कथाओं और इतिहास में दुल्ला भट्टी को पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाता है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में जन्मे दुल्ला भट्टी ने गरीबों, किसानों और विशेष रूप से हिंदू लड़कियों की रक्षा के लिए विद्रोह का रास्ता अपनाया। मुगल अत्याचार के खिलाफ विद्रोह उस दौर में मुगल अधिकारियों द्वारा ग्रामीण इलाकों से सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता था और उन्हें गुलाम बनाकर बेचा जाता था। दुल्ला भट्टी ने इस अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए और जंगलों से अपनी टुकड़ी बनाकर इन बेटियों को मुक्त कराया। लोहड़ी मनाने को लेकर अलग अलग गाथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक सुंदरी मुंदरी नाम की दो लड़कियों से जिनकी शादी कराने के लिए बुजुर्ग पिता साहूकार से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन साहूकार को मालूम पड़ता है कि बुजुर्ग की दोनों बेटियां देखने में बहुत सुंदर है। इसके बाद साहूकार बुजुर्ग के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास भेजो। बुजुर्ग इस शर्त को मानने से मना कर देता है और खाली हाथ वहां से लौट आता है। जब वो रोते हुए जंगल के रास्ते से गुजरता है तो उसकी मुलाकात दूल्हा भट्टी से होती है। वो बुजुर्ग के आंसू पोंछते हुए वादा करता है कि अब सुंदरी मुंदरी के विवाह की मेरी जिम्मेदारी है। वो दोनों बेटियों का विवाह कराएगा। दूल्हा ने दोनों के लिए हिंदू लड़कों को ढूंढा और उनकी शादी करवा दी। कन्यादान भी दूल्हा ने ही किया और भेंट स्वरूप दोनों बेटियों की झोली में मूंगफली और तिल देकर विदा किया। इस घटना के बाद ही हर साल लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। आज भी लोहड़ी की अग्नि के चारों ओर लोग गाते हैं, सुनरिए मुंदरिए हो। इस गीत के जरिए दूल्हा भट्टी की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है। लोहड़ी केवल ऋतु परिवर्तन का उत्सव नहीं, बल्कि ये उस सामाजिक संघर्ष की याद है जिसमें एक साधारण किसान ने सत्ता के अन्याय को चुनौती दी और बेटियों की इज्जत के लिए हर बाधा से टकरा गया। दूल्हा भट्टी भले ही इतिहास की किताबों में सीमित रूप से दर्ज हो, लेकिन पंजाब की आत्मा में वे आज भी हर जलती लोहड़ी के साथ जिंदा है।